सभी साधकों को नमस्कार। नवरात्रि के 8वें दिन माता महागौरी के शुभ दिन पर आइए माता महागौरी का ध्यान करते हैं। कहा गया है रामायण में, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को पाना बहुत सरल है, लेकिन भगवान मिलते किसको हैं? निर्मल मन को। और लेकिन निर्मल मन बनना कठिन है। तो हम इस यहाँ पर क्या समझते हैं? लोग कहते हैं हम साधना करते हैं, भगवान हमें अनुभूत नहीं होते, भगवान की हमें अनुभूति ही नहीं होती। तो समस्या कहाँ है? भाई बिजली तो बह रही है, लेकिन बिजली के क्या आप सुचालक हैं? क्या बिजली के लिए आप में वह क्षमता है कि आप उसको धारण कर सकें? वैसे ही ईश्वरीय चेतना बह रही है। हम साधना के समय हमारे अंदर क्या प्रॉब्लम होती है? कहते हैं ना, काम क्रोध मद लोभ दंभ दुर्भाव द्वेष, इनके कुछ कार्बन चिपक जाते हैं, जिसके कारण जो ईश्वरीय चेतना का हमारे अंदर प्रवेश होना था वो कहीं ना कहीं अवरुद्ध हो जाता है। तो उपासना हम ईश्वर की करते हैं, साधना स्वयं की करते हैं। हमें अनवरत चेक करना पड़ता है कि कहीं हमारे अंदर कोई कसाय कलमश तो नहीं है, जिसके कारण ईश्वरीय चेतना हमें अवतरित नहीं हो पा रही है। तो हमें क्या करना है? हमें निर्मल बनना है। अब आप निर्मल कैसे बनेंगे? निर्मल बनने के लिए आपको सबसे पहली चीज़ है कि भावनात्मक रूप से यह आपको मानना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि कण कण में ईश्वर का वास है। जैसे स्वर्ण होता है, स्वर्ण में बहुत सारे आभूषण होते हैं, लेकिन आपकी दृष्टि में कोई हार है, कोई पायल है, कोई अंगूठी है, कोई कुछ है। लेकिन जब आप सुनार के पास वही स्वर्ण को बेचने जाएंगे तो सुनार की दृष्टि में क्या है? सब सोना है। एक कहानी मैं आपको सुनाती हूँ। एक सेठ जी, जिन्होंने जब अच्छे समय में बहुत सारा भगवान की मूर्तियाँ सोने की बनवाई थी, तो गणेश जी की मूर्ति भी सोने की थी, चूहे की मूर्ति भी सोने की थी। तो बुरे के समय में जब वो गए बेचने के लिए, बिजनेस के लिए, तो सुनार से कहा कि भाई मूल्य बता दो। तो सुनार ने सबको जैसे सोने की तरह तोल दिया, बता दिया किसका है। तो उसने कहा कि भाई गणेश जी का कुछ अधिक मूल्य दो, चूहे का कम दो। तो सुनार ने कहा कि भाई ये भेद दृष्टि जो है वो तुम्हारी है सेठ, हम तो सिर्फ यह वस्तु किस चीज़ से बनी है उस पर दृष्टि रखते हैं। हमारे लिए सभी स्वर्ण हैं। इसी तरह जो तत्वदर्शी संत होते हैं, उनके लिए न स्त्री पुरुष, कुत्ता बिल्ली, पशु वनस्पति, इससे कोई उन्हें फर्क नहीं पड़ता। उनको पता है कि इन सब में एक ही तत्व विद्यमान है, वह है ईश्वरीय चेतना। तो सुनार की तरह वह भी तत्व देखते हैं, प्रोडक्ट नहीं देखते। किससे बना है वह देखते हैं, क्या बना है ये नहीं देखते। तो यदि हमें स्वयं को जानना है कि हम कौन हैं, मैं क्या हूँ। परम पूज्य गुरुदेव की बहुत अच्छी पुस्तक है मैं क्या हूँ, जरूर पढ़ना चाहिए। जब आप स्वयं को जानेंगे, जब आप समझेंगे अपने आप को, तब ही आप निर्मलता की ओर बढ़ेंगे। जब तक संसार से चिपके रहेंगे, कीचड़ में रमे रहेंगे, तब तक आपके अंदर निर्मल भावना नहीं आएगी। निर्मल भावना नहीं आएगी तो आपको भगवान भी अनुभूत नहीं होंगे। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। भक्त नामदेव थे। भक्त नामदेव से सबने कहा कि भाई तुम तो हर चीज़ में भगवान को बोलते हो, भगवान यहाँ भी है वहाँ भी है। तो उन्होंने कहा हाँ, भगवान तो कण कण में है। तो बोले क्या इस कुत्ते में भी भगवान है? बोले हाँ, भगवान कुत्ते में भी है, सब में भगवान है। तो जब वो रोटी बना रहे थे तो लोगों ने जानबूझकर कुत्ता भेज दिया। बोले जाओ खा लो, इनके तो भगवान है ना, कुत्ते में भी भगवान है, देखते हैं कैसे। जैसे ही कुत्ते ने रोटी उठा के भागने लगा तो वो घी लेके दौड़ने लग गए नामदेव जी। अरे प्रभु, रोटी में घी तो लगा लेते भोग में। तो वही भगवान, उस कुत्ते के अंदर विद्यमान ईश्वरीय चेतना तुरंत परिवर्तित हो गई और भगवान वहाँ उसको चतुर्भुज में दर्शन दिए। एक बार नामदेव जी एक ऐसे गांव में ठहरे जहाँ ब्रह्म राक्षस का प्रकोप था। तो ब्रह्म राक्षस आया तो उसको देखकर नामदेव जी ने कहा,
बड़े पधारे लंबक नाथ। बोले भगवान आज तक आपको मैंने इतना दिव्य रूप नहीं देखा, इतने लंबे हो कि आपके पैर के बराबर ही मैं हूँ, और जाके गले में लिपट गए। तो भगवान उस ब्रह्म राक्षस में प्रकट हो गए। ऐसे ही जब हिरण्याक्ष ने भक्त प्रहलाद से कहा कि क्या कण-कण में भगवान है, उन्होंने कहा कण-कण में भगवान है। बोले क्या इस खंबे में भी भगवान, बोले हाँ इस खंबे में भी भगवान है। और उन्होंने खंबा तोड़ा और भगवान प्रकट हो गए। तो कण-कण में भगवान तो है, लेकिन क्या आपका विश्वास भक्त नामदेव की तरह, भक्त प्रहलाद की तरह है? विश्वास में किसके कमी है? भगवान तो आज भी कण-कण में, इस क्षण में है, हर पल में है, लेकिन क्या हमारा उतना विश्वास है? जब माँ गोदी में बच्चा उछालती है तो बच्चा रोता नहीं, हंसता है। क्यों? क्योंकि उसे पूरा विश्वास है कि माँ मुझे गिरने नहीं देगी। क्या वह विश्वास आपके पास है? तो वो निर्मलता, वह सरलता मिलना कठिन है। भगवान मिलना तो बहुत आसान है, भगवान तो आपके भीतर ही है, हर जगह, हर क्षण, हर पल में है। जैसा जिस रूप में चाहो वैसा मिलेगा। लेकिन भगवान को पाने के लिए क्या हम योग्य बने? तो महागौरी के इस रूप में हम भावना करेंगे कि माता हमें वो योग्यता, पात्रता, निर्मलता दे रही है जिससे हम भगवान को अनुभूत कर सकें, कण कण में विद्यमान परमात्मा को अनुभूत कर सकें। तो आइए हम ध्यान करते हैं। ध्यान में हम माता के गर्भ में 9 मिनट रहेंगे। उसके बाद हमारा जन्म होगा। माता के दिव्य गुणों से हम ओतप्रोत होंगे। फिर हम माता की स्तुति करेंगे माता के मंत्रों से। फिर हम सोहम जप करेंगे। उसके बाद ओम जप करेंगे। उसके बाद हम गायत्री मंत्र जप करते हुए हाथ रगड़ेंगे और अपने चेहरे पर लगाएंगे। 3 बार ओम शांति बोलेंगे। ध्यान रखिए, जब आप ध्यान कर लें तो कुछ क्षण बैठे रहना चाहिए, तुरंत नहीं उठना चाहिए, क्योंकि आपने जो ध्यान धारणा करी है उसको घटित स्वयं में होने देना चाहिए। जैसे दूध में जामन डाल के दूध को छोड़ दिया जाता है, वैसे ही ध्यान धारणा करने के बाद अपने आप को थोड़ी देर के लिए छोड़ देना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए। साक्षी भाव से आती जाती श्वास को अनुभव करना चाहिए और जो अभी आपने ध्यान धारणा करी है वो अपने भीतर घटित होने का समय देना चाहिए। तो आइए हम सभी ध्यान करते हैं, माता महागौरी का ध्यान करते हैं। तो जैसा कि हमने स्टार्ट में बताया था कि माता का बड़ा दिव्य स्वरूप है। वो कौन से स्वरूप में धारण करती हैं माता? माता दुधिया कलर की श्वेत वस्त्र धारण करती हैं। श्वेत पुष्पों का उन्होंने श्रृंगार कर रखा है और वृषभ श्वेत बैल पर वह विराजमान है। तो आइए माता का ध्यान करते हैं। सबसे पहले हम ओम ध्वनि करेंगे। ओम जप करते समय, ध्यान के समय हमेशा हमें ध्यान रखना है कि हमारी जो ऊर्जा है उसको हमें सहस्त्रार दल की ओर प्रवाहित करनी है। इसलिए मलमूत्र द्वार को ऊपर खींचते हुए ओम जपना है और पेट से आवाज़ होनी चाहिए, गले से नहीं। माता हमारे सामने दिव्य स्वरूप में विराजमान है। उनका श्वेत वस्त्र बहुत ही मनोहर लग रहा है, हमारे मन को शांत कर रहा है, हमारे चित्त को शांत कर रहा है, हमारे भीतर के कसाय कलमश को नष्ट कर रहा है, हमारे मन को निर्मल बना रहा है, हमें उज्जवल बना रहा है। माता की शुभ्रता, शुभता और गौरवर्ण हमें भी दिव्य, निर्मल और उज्जवल बना रहा है। हम और माता समान समान उज्जवल बन रहे हैं। अब हम प्रकाश में परिवर्तित हो रहे हैं और 9 मिनट के लिए माता के गर्भ में प्रवेश कर रहे हैं। माता के रूप, गुण, तत्व
सब शक्तियाँ, सब कुछ हमारे अंदर समाहित हो रही हैं। हम माता के गर्भ में हैं। माता के गर्भनाल से हमारा पोषण हो रहा है। माता के समस्त गुण, रूप, विचार, शक्तियाँ, सब कुछ हम में समाहित हो रहा है। हम शक्तिमान बन रहे हैं, दुखनाशक बन रहे हैं, सुख स्वरूप बन रहे हैं, श्रेष्ठ बन रहे हैं, तेजस्वी बन रहे हैं, देव स्वरूप बन रहे हैं। जो माता के गुण हैं वह समस्त गुण हम में प्रवाहित हो रहे हैं। 9 मिनट के बाद हम माता के गर्भ से जन्म ले चुके हैं। हम अपने मूल रूप में आ चुके हैं। माता अपना चरण हमारे सहस्त्रार दल पर रख रहे हैं, शिखा मूल सहस्त्रार दल पे रख रहे हैं। माता के पैर से हमारे अंदर समस्त हमारे 72,000 नाड़ियाँ झंकृत हो रही हैं, ऊर्जा उनमें प्रवाहित हो रही है। हमारे षटचक्र जागृत हो रहे हैं। इड़ा पिंगला नाड़ियाँ ऊर्जा को ऊपर की ओर प्रवाहित कर रही हैं। हमारे अंदर दिव्य शक्तियों का जागरण हो रहा है। माता के आसपास फैला दिव्य प्राण ऊर्जा बह रही है, जिसे हम श्वास के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से अपने भीतर धारण करेंगे। श्वास को हम 4 पार्ट में लेंगे। धीरे धीरे श्वास खींचेंगे, रोकेंगे, फिर उसको धीरे धीरे छोड़ेंगे। भावना करेंगे कि माता का समस्त दिव्य प्राण प्रवाह हमारे भीतर प्रवेश कर रहा है, हमें ऊर्जावान, प्राणवान, तेजस्वी, ओजस्वी, वर्चस्वी बना रहा है, हमारे मन को निर्मल बना रहा है, हमें ईश्वरीय चेतना को धारण करने योग्य बना रहा है। अब हमें पूरा विश्वास हो गया है कि जो माँ है वही मैं हूँ। मैंने माँ के गर्भ से धारण किया है। मैं उस परमात्मा का अंश हूँ। माता के समस्त गुण मुझ में हैं। जैसे समुद्र के समस्त गुण एक बूंद में भी होते हैं, वैसे ही माता के समस्त गुण मुझ में भी हैं। तो हम सोहम का जप करेंगे। हम भाव करेंगे कि हम वही हैं, हम वही परमात्मा हैं। सोहम सोहम सोहम। सो यानी वह, हम माने मैं हूँ, वह परमात्मा मैं ही हूँ। मैं उसी का ही अंश हूँ। मेरे डीएनए में देवत्व है, मेरे कण कण में, रोम रोम में देवत्व है। मैं देवता हूँ। इस भाव को अपने भीतर अनुभव करेंगे। माता के दिव्य स्वरूप को देखेंगे। श्वेत वस्त्र धारण किए हुए माँ, श्वेत पुष्पों का श्रृंगार किए हुए माँ दिव्य लग रही है। माता का वृषभ भी श्वेत दिव्य लग रहा है। बड़ा दिव्य अनुभव हो रहा है। मन शांत हो रहा है, चित्त शांत हो रहा है, अहंकार शांत हो रहा है। अब हमें देवत्व भर रहा है। हम सुख स्वरूप बन रहे हैं, श्रेष्ठ बन रहे हैं, तेजस्वी बन रहे हैं, देव स्वरूप बन रहे हैं। हम माता के जैसे बन रहे हैं। गायत्री मंत्र बोलते हुए दोनों हाथ रखेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। या देवी सर्वभूतेषु महागौरीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु महागौरीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु महागौरीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे माता महागौरी, हमारे हृदय क्षेत्र में अपने दिव्य स्वरूप के साथ विराजमान होइए। मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। ओम शांति 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 सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु।